वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनविंसिबल पलक। और आज है 9 सितंबर। कल कुछ रीजंस की वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, बट मैं आज एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ और वो है हॉरर स्टोरी का ब्लॉग। सो मैं किसी भी कम्युनिटी गाइडलाइंस को हिट नहीं करती और ना ही मैं किसी को फोर्सफुली ये कहती हूँ कि स्टोरी पे बिलीव करो, बट जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट पर्पस मैं आपको ये हॉरर स्टोरी बताने जा रही हूँ। सो मेरी मम्मा का जो चाइल्डहुड है वो हिमाचल में गुजरा है। मेरी मम्मा अपनी नानी घर रहते थे बचपन में, और वहाँ के लोगों का कहना था कि एक मोहल्ले में जो मम्मा की कज़न मामी कह सकते हो आप, मतलब रियल मामी नहीं, उनके घर में बेबी हुआ। जैसे ही बेबी हुआ उनकी हेल्थ थोड़ी ख़राब होने स्टार्ट होगी और आफ्टर 3 और 4 डेज़ उनकी डेथ होगी। तो उसके बाद घर पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो गई। जैसे मामी जो एक्सपायर हो चुके थे उनके रोने की आवाज़ें आनी, उनके रूम के दरवाजे अपने आप खुल जाने, दरवाजे जो मेन डोर्स थे वो ज़ोर ज़ोर से नॉक होने, और मतलब उनका सामान पूरा बिखरा पड़ा होता था रोज़ सुबह। और जो उनका बेबी था रोज़ उसके आगे पीछे जो थे, जो लोग जम्मू कश्मीर से हैं, पंजाब से हैं, मतलब ये नॉर्दर्न जोन है, उनको पता होगा सेंती सरिया होती है एक, जो नज़र के लिए भी बहुत, इधर यहाँ लोग बैंड सा पहनते हैं, वो बेबी के आगे पीछे छिड़क के सो जाते थे। तो रोज़ रात को मतलब ऐसी रोज़ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहनी घर पे। डे बाय डे ये एक्टिविटीज़ और इंक्रीज़ होगी, घर पे रोज़ ऐसी ऐसी घटनाएं घटनी। तो घर वाले भी डरना स्टार्ट हो गए। एक टाइम पे आया कि रोज़ रात को ये चीज़ें होती रहनी, घर पे खून के छींटे मिलने। तो अब जो वो मामी थे उनके जो थे ऑलरेडी 2 बच्चे थे, एक बेटा था एक बेटी थी। बट जो उन्होंने जो थर्ड बेबी करा था वो करा था अपनी बहन के लिए। उनकी बहन के घर में 5 बेटियां थी, और उनके घर में जब बेटा, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहन को दूंगी, क्योंकि उनके घर में 5 बेटियां, क्योंकि पुराने लोगों की मेंटेलिटी थी कि एक बेटा ज़रूरी है घर पे। तो जैसे जैसे मतलब 1 मंथ गुजरा, तो ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी, ये जो घटनाएं होती थी, ये दरवाजे खटक खटकने, उसके बाद ब्लड ड्रॉप्स मिलने घर पे, रोने की आवाज़ें आनी, ये मतलब हर रोज़ होनी थी। घर वाले भी इसके हैबिचुअल हो गए। और उन्होंने जैसे 1 मंथ उन्होंने कहा कि अब जो ये बेबी है ये बड़ा हो गया है, अब उनकी बहन को ये दे देते हैं। तो एक दिन वो सारे घर वाले गए और उनकी बहन को वो बेबी दे आए। जो बेबी था बिल्कुल हेल्दी था, फिट था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट नेक्स्ट डे उनको न्यूज़ मिलती है कि जो बेबी है वो एक्सपायर हो गया। अब सब शॉक में थे कि जो बेबी है वो तो बिल्कुल हेल्दी था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट एट द एंड लोगों का कहना था कि जो उसकी मम्मी थी, जो मामी एक्सपायर हो चुके थे, वो उनको ले गए अपने साथ बेबी को। सब ये भी मान गए। उसके बाद हद तब होगी जब एक बार जो मतलब गर्मियों का टाइम था, धान लगा था खेतों में, तो जो मामा जी थे वो गए थे खेत में। सुबह सुबह चले गए ताकि कोई जानवर घुस ना जाए, और खेत की वो बीड़ होती है, मतलब बाउंड्री कह सकते हो आप, बनेरा कह सकते हो, वो जानवर तोड़ ना दे और पानी निकल ना जाए खेतों से। तो वो सुबह सुबह चल गए थे खेत में, और उन्होंने कहा कि जो खाना है वो जो मामी के 2 बच्चे नहीं थे उनके हाथ भिजवा देना। तो मामा जी चले गए सुबह सुबह खेत में। तो जो बच्चे थे, जो दूसरी वाली मामी थे, उन्होंने खाना अच्छे से बनाया और 6 चपातियाँ पैक करी, सब्जी पैक करी, तो उन बच्चों के हाथ भिजवा दी। अब जब मामा जी के पास टिफ़िन पहुंचा, उसमें सिर्फ रह गए थे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्ज़ी। तो मामा जी थे, उन्होंने बहुत गुस्सा किया कि ये कोई बात थोड़ी ना होती है कि मैं सुबह से गया हूँ खेत में, काम कर रहा हूँ, सब कुछ देख भी रहा हूँ, और आप लोग मेरे लिए 2 फुलके भेज रहे हो, 2 चपाती भेज रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो 6 चपाती भेजी थी। उन्होंने फिर बच्चों को बुलाया। जब बच्चों को बुलाया तो उनसे पूछा कि मतलब हमने तो 6 चपाती भेजी थी, 4 फुलके कहाँ चले गए। तो बच्चों ने बताया कि जैसे हम रास्ते में जा रहे थे, हमें रास्ते में मम्मी दिख गई, और जब मम्मी दिखी तो उन्होंने कहा कि कहाँ लेके जा रहे हो ये खाना। उन्होंने कहा कि खेत में लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे बड़ी भूख लगी है। तो उन्होंने बच्चों के हाथों से फुलके खाए और बच्चों को बहुत प्यार किया। अब जब ये सुन के सब शौक हो गए कि उनको गुजरे हुए तो टाइम हो गया है, वो फिर भी दिख रहे हैं। फिर उन्होंने घर पे उनकी शांति की पूजना वगैरह कराई, और उसके बाद फिर से ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आई होप कि आपको ये जो स्टोरी है वो पसंद आई हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं और हॉरर स्टोरीज़ लेके आऊँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं आपको कल। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।